देर में ना यहाँ से न्याजा भी निकलने वाली है। टाइम हो रहा है जी 2:30 बज गए हैं दोपहर के। जय गुड मॉर्निंग जी। हमारी सुबह सुबह की चाय, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम पी रहे हैं जी केतली भर के चाय। हाँ जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो यहाँ भी सब बढ़िया है। और सुबह सुबह के नहीं, मतलब सुबह से बहुत आगे हो चुका है, 9 बज चुके हैं। और हमने सोचा था कि हमें उठना है सुबह 6 बजे और उठ रहे हैं यहाँ पे 8, कोई 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। बहुत सारे लोग ना, इतनी सारी गाड़ी इस रोड पे, बहुत कम गाड़ियाँ चलती है बट आज ना बहुत सारी गाड़ी, इतनी गाड़ी चली गई सुबह से। मतलब 4 बजे से लोग चलने पे लगे। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो हम भी पैदल जाने वाले हैं। बाकी सब लोग तो थोड़े बहुत रेडी हो चुके हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो तो रेडी हो चुके हैं, अभी हम नहीं हुए। मुझे लग रहा है मुझे सर धोना पड़ेगा क्योंकि बाल थोड़े अजीब से हो रखे हैं, मुँह भी नहीं धोया अभी तक। तो चलो सबसे पहले ना रेडी हो जाते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। तो करेक्ट 10 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं जी माता के मंदिर की तरफ। तो प्लान तो ऐसा था कि ना हमें जल्दी जल्दी जाना था, सुबह बहुत ही जल्दी जाना था। यानी कि हमने सोचा था कि 6 बजे चले जाएंगे बट करते करते लेट हो गया। और सुबह से ना यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही, इतनी सारी गाड़ी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कितनी सारी। मतलब ये जो हमारी ये नीचे वाली रोड है ना, ये हमेशा खाली सी रहती है बट सुबह से भाई साहब इतनी गाड़ी ऊपर नीचे। और फाइनली हमारे भी टाइम हो चुका है। यहाँ से अराउंड कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। तो यहाँ से 10 मतलब 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो जो सबसे मेन होता है ना वहाँ पे वो होता है न्याजा। तो न्याजा को देखने के लिए देखते हैं कि पहुँच पाते नहीं पहुँच। आगे निकल चुके दादी, शिवानी, सारे लोग जो भी है ना, बड़े बड़े लोग, वैसे छोटे छोटे भी चले गए हैं। तो अभी हम बहुत लेट जा रहे हैं। तो चलो यात्रा स्टार्ट करने से पहले माता जी की एक नारा लगाते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, पीछे वाले भी बोलो जय माता दी। पीछे वाले ढीले लग रहे थोड़े। चलिए जी यात्रा स्टार्ट करते हैं। भाई साहब कितनी गाड़ियाँ, देखो कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। गाड़ियाँ इस रोड पे उतनी रहती नहीं थी, आज बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलो भैया भगा के ले जा रहे गाड़ियाँ। हम पहुँचेंगे, पहले हम पहुँचेंगे। ये देखिए जी कितनी भीड़ लगी हुई है भाई साहब। यहाँ से पूरी भीड़ है और वहाँ पूरी भीड़। अभी हम हैं जोगीमणि की मार्केट में और अब यहाँ से जाएंगे पैदल। हमारी यात्रा स्टार्ट होती है जी जोगीमणि से, जो कि मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ से हमारी जो यात्रा होने वाली है ना, वो पूरी होने वाली है पैदल। सारे ब्लॉगर हो रखे हैं। ये आ चुके हैं जी हम गेट पे और यहाँ पे देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है भाई साहब। यहाँ पे पुलिस वाले भी लगे हुए हैं क्योंकि बहुत भीड़ है ना यहाँ पे, तो इसलिए सारी पुलिस भी लगी है यहाँ पे। चलो देखते। तो ये हमारा गेट, यहाँ से हमने होना है एंटर और यहाँ पे सारी जलेबी बन रही है, मजा आ रहा है। लीजिए जी यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इतनी भीड़ लगी हुई है ना यहाँ से। तो हम भी तो यहाँ से इतनी भीड़ है तो सोचो कि अगर गढ़वाल वाले साइड से जो लोग जा रहे होंगे और बीच में ना बहुत सारे रास्ते हैं, तो वहाँ से जो लोग जा रहे होंगे कितनी भीड़ होगी। बस देखो सारी की सारी भीड़ लगी हुई है और हमारी टीम भी ये है सारी। अब करते हैं जी यहाँ पे आने की बात। तो यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे कभी भी, जैसे कि अभी तो मेला चल रहा है बट इसके बाद भी कभी भी यहाँ पे आना चाहते हो ना, तो रामनगर से आपके लिए बहुत ही इजीली बसेस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप गढ़वाल से भी आ सकते हो, कुमाऊँ से भी आ सकते हो। कुमाऊँ से आते हो तो आप उतर सकते हो जी डोटियाल में, डोटियाल से आगे सरायखेत, सरायखेत से आप चाहो तो पैदल भी आ सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर कभी कभी ना टैक्सी वगैरह भी चल जाती है तो टैक्सी से भी आ सकते हो। वही आप आना चाहते हो जी गढ़वाल से भी 2 रास्ते हैं। एक है बंदरकोट वाले रास्ते से, एक है जी हमारे बीरूखाल वाले रास्ते से। बंदरकोट वाले रास्ते से आओगे तो बंदरकोट तक डायरेक्टली आपके लिए बस अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो। सेम अगर आप आते हो जी बीरूखाल वाले रास्ते से, तो बीरूखाल में आपको जहाँ पे मन करे वहाँ पे उतर सकते हो, पैदल जा सकते हो। जैसे कि मैठना घाट में उतर सकते हो, वहाँ से भी पैदल मार्च है और टैक्सियाँ भी है। सेम अगर आप बीरूखाल में उतरते हो, बीरूखाल से भी पैदल। और सेम अगर आप बैजरो शूशी वगैरह से भी जाते हो ना, तो वहाँ से भी आप आराम से जा सकते हो। बैजरो वाले भी ना सारे के सारे जोगीमणि में ही आए हुए थे, तो आप बैजरो से भी आपके लिए रास्ता अवेलेबल है। तो जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप माता के दर्शन कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 50% सफ़र कर लिया है और यहाँ पे पहुँचे, पता नहीं इसका नाम तो क्या है, पर यहाँ पे ना खाने पीने के लिए, और इतना महंगा मिल रहा है भाई साहब। 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक है। दादी का तो गला उबा गया है।
कहाँ दबा गए? ये देखो जी कितना जाम लगा है भाई साहब, पूरी रोड वहाँ तक पूरा जाम लगा हुआ है भाई साहब। वहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत सारी भीड़ लगी होगी भाई, बहुत सारे लोग तो आ भी गए वहाँ से। लगभग 1.25 घंटे हो चुके हमें चलते चलते अपने घर से, और अब ना बहुत ही करीब है। अराउंड 15 से 20 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट नहीं, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। पहुंच गए जी हम इस कोने पे, और हमें जाना है वहाँ पे। जय माता दी। बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ से, ऐसा तो कुछ दिख तो रहा है। चलो अभी चलते हैं आगे। पहुंच गए हैं जी हम मंदिर में, और हमारे चाचा जी आ चुके हैं। जय माता की। और कहाँ है? और चले गए। फाइनली हमारे घर वाले भी आ चुके हैं सारे के सारे। मेरी दादी सबसे लेट चल रही थी क्योंकि चढ़ाई है ना पूरी। देखो कैसा मुंह रखा भाई। तो ये मेरे नाना लोग भी आए थे, चाचा लोग, पता नहीं नानी, पता नहीं कहाँ गई। नानी को देख के आते हैं उधर से। अभी हम लोगों ने अपना सारा सामान, अपने जूते सामान सारा यहीं पे रख दिया। भैया यहीं पे बैठे क्योंकि इनको अंदर नहीं जाना। तो देखो भीड़ भाई साहब, हालत खराब वाली भीड़ है। अभी भी आ ही रहे हैं बहुत सारे लोग। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब उत्तराखंड पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ था और उत्तराखंड की जनता जब गोरखाओं से भयभीत थी, उसी समय मां कालिंका ने अपने एक भक्त जो कि बड्यारी जाति के लोग थे उनको दर्शन दिए और अपना एक मंदिर बनवाने को कहा। माता के कहे अनुसार यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया, जिसके बाद की माता ने गोरखाओं से उत्तराखंड की रक्षा करी। यहाँ पे हर 3 साल में विशाल मेला लगता है, जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊं और बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे भक्तगण आते हैं। पूजा से लगभग 14 दिन पहले मां कालिंका का प्रतीक न्याजा, जो कि 14 गांव का भ्रमण करती है और इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। पहले यहाँ पे भेड़, बकरी और भैंसों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे बलि प्रथा पूर्णतः प्रतिबंध है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि माता आज भी सभी भक्तों की हर एक इच्छा पूरी करती है। जय। भीड़ को देखते हुए पहले तो मैंने उम्मीद खो दी थी कि अब माता के दर्शन नहीं होंगे, बट फाइनली घुसते माता के दर्शन हो चुके हैं। भीड़ इतनी उमड़ी है ना इस बार कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब भक्तों में इतना उल्लास मुझे देखने को मिल रहा है ना कि मेरा दिल खुश हो गया। अब यहाँ की आधी से ज़्यादा भीड़, मतलब 70% भीड़ कम हो चुकी है। अब भीड़ पूरी जो है ना इस साइड को है, क्योंकि यहाँ पे अभी न्याजा जाएगी। पिछली बार जो मैं आया था ना, वो वहाँ से आया था, इधर से पता नहीं। उस समय भी बहुत मज़ा आया था, बस उस समय बर्फ़ पड़ी थी। इस समय तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो अभी फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन के लिए इतनी खतरनाक भीड़ लगी थी यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खतरनाक भीड़ लगी थी, पर फाइनली जो है कि आसानी से तो नहीं हुए, बट दर्शन हो ही गए। और ये हमारी सारी फैमिली जो कि अभी यहाँ पे, और थोड़ी देर में ना यहाँ से न्याजा भी निकलने वाली है। टाइम हो रहा है जी 2:30 बज गए हैं दोपहर के। तो देखते हैं कब होता है खत्म। तो ये है जी हमारा मंदिर, और ये है हमारे। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा? भीड़ पसंद आई? अच्छा लगा। जय माता दी। पापा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया? दर्शन हो गए, खुश नसीब है। भीड़ पसंद आई? भीड़ बहुत बढ़िया पसंद आई। जब तक भीड़ ना हो तो दर्शन का मजा ही क्या। अब आती है जी यहाँ पे रहने की बात। तो ऐसा यहाँ पे मंदिर में कोई रहने की जगह है नहीं, लेकिन आसपास यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप रह सकते हो। सबसे जो नज़दीक जगह है ना, वो है जी ललितपुर और बंदरकोट या ललितपुर में आप रह सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता तो तब आप रह सकते हो जी जहाँ पे मैं था, यानी कि जोगीमणि। वहाँ पे भी आपके लिए
2-3 होम स्टे हैं, तो वहाँ पे भी आप आराम से रह सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता या फिर आपके लिए दूर है तो आप रह सकते हो जी बीरोखाल, मैठना घाट या फिर बैजरों में भी रह सकते हो। मेरी दादी थक गई है बहुत खतरनाक। कैसा रहा फिर एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है? दादी के खुट्टे काम नहीं कर रहे। दादी का खुट्टा इतनी हिम्मत भी कर दी दादी ने। 5-6 सालों से दिल्ली रह रही है दादी मेरी, फिर भी चढ़ गई। खतरनाक खतरनाक गालियाँ देते हैं यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक। पहले हमारा गेस्ट हाउस ये वाला था तो फुल भर चुका था, तो हम आगे ही चले गए। बट यहाँ पे रहते ना तो यहाँ तो हालत खराब हो जानी थी हमारी। चलो कोई नहीं। सूर्य की किरणों के साथ ही हमारा डे खत्म होता है जी आज। और फाइनली जो है कि हम अपने घर के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं। और सुबह जितनी भीड़ थी ना, अब उतनी भीड़ नहीं है, अब थोड़ी बहुत भीड़ है पीछे से भी आ रही है। अब सारे लोग ना जलेबी वगैरह लेके आ रहे हैं। शाम के बज चुके हैं जी 6 और फाइनली हम जो है कि माँ कालिका के दर्शन करके आ गए हैं। बहुत लोगों की तो हालत भी खराब हो गई है, दिल्ली वालों की, स्पेशली मेरी दादी की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कोई बात नहीं, चलता है ना, है ना। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। मतलब ना वहाँ पे जाके यार वो शूट ही नहीं करने दे रहे थे, पता नहीं क्या। दूर से भी कोई शूट कर रहा था, दूर से भी नहीं करने दे रहे थे, पास से भी नहीं करने दे रहे थे। वो तो बहुत सारे लोग चोरी छुपे कर देते थे, पर एक्चुअली मैं लंबा हूँ तो फिर ऊपर कर रहा था हाथ, तो वो देख दे रहे थे बार बार, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं करा। बाकी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन रहा हमारा आज। सुबह के निकले हुए हैं और देखो अंधेरे में आ रहे हैं, थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए जी बाय बाय।